मूवी गॉट बैंड सिंगापुर और उसके बाद शशि जी ने काफ़ी ट्वीट किए, उसका आपने काफ़ी रिप्लाई दिए और काफ़ी चर्चा हुई इस ट्वीट को लेके। शशि जी के एंड से भी काफ़ी ट्वीट है, आपके एंड से भी काफ़ी ट्वीट है। सर क्या कुछ करना चाहोगे? पहले तो सिंगापुर में बैन हुई मूवी, काफ़ी और देशों में भी बैन हुई थी, पर सिंगापुर से मैं शुरुआत करना चाहूँगा और उसके बाद जो ट्वीट्स हुए उसके बारे में जानना चाहूँगा। नहीं, ये बैन नहीं हुई है, वो एक क्लासिफिकेशन है। सिंगापुर जो है वहाँ पे अगर आप कोई भी आदमी थोड़ा सा रिसर्च करे तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करना अलाउड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल LGBTQ इश्यूज़ जो हैं उसकी कोई भी फिल्म वहाँ रिलीज़ नहीं हो सकती। एक फ़िल्म तो अभी रिसेंटली मेरा ऐसा अंदाज़ है, सुनने में आया है कि बधाई दो जो एक इंडियन फिल्म थी उसको भी अलाउ नहीं किया वहाँ पे। उसके अलावा लास्ट टेम्पटेशंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, इविल डेड, द एग्जर्सिस्ट, यानी बहुत लंबी लिस्ट है। कई तो बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्में हैं जो सारी दुनिया जिनकी इज्जत करती है, वो फिल्में भी वहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई हैं। और अगर आप IMDb में देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में अगर कहीं पे बैन हुई हैं तो वो सिर्फ सिंगापुर में हुई हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि शशि थरूर जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जिसको मोतीलाल नेहरू जो कश्मीरी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खुद पंडित लगाते थे अपने नाम के आगे, बड़े गर्व से अपने को कश्मीरी पंडित बोलते थे, इंदिरा गांधी, और वो कश्मीरी पंडित ख़ानदान से हैं। उस पार्टी के नेता ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, उनके ऊपर हंसी उड़ाई। मेरे ख्याल से बड़े दुख की बात है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। बेसिकली ये दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं और एक जो इनडायरेक्टली वोट पाने के लिए टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। तो आई वोंट नेम एनी पार्टी और एनीथिंग, बट यस, आप देखिए 99% लोग तो ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं। If I was part of Bollywood, I would have made Kashmir Files 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But sadly I am not. So मैं बिलीव कर हमने एक ट्रिलॉजी बनाना डिसाइड किया था, जिसकी पहली पार्ट थी द ताशकंद फाइल्स, जिसका दूसरा पार्ट है द कश्मीर फाइल्स, और इसका तीसरा पार्ट होगा जिसका मे बी उसका नाम द टेली फाइल्स होगा। स्पेशली जो रोल काफ़ी सराहा गया आपके किरदार को, नेगेटिव साइड में होके काफ़ी सराहा जाता है। सब दिख रही what more to say about the role and how players will be a part of culture? देखिए, इसके दो एंगल्स हैं। सबसे पहला एंगल ये है कि इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे उन सब लोगों ने इतना ज़्यादा बिलीवेबल कैरेक्टर बनाया अपना। और मैं सबकी बात कर रही हूँ। दर्शन वॉज ब्रिलियंट इन द फिल्म, भाषा वॉज ब्रिलियंट, अनुपम जी वॉज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, मिठुन दा, पुनीत सर वॉज सो गुड इन द फिल्म, everyone who participated in the film। लोग फिल्म देखते हुए ये भूल गए थे कि ये मिठुन चक्रवर्ती हैं या ये अनुपम खेर हैं या पुनीत सर हैं जिनको हमने दुर्योधन के रूप में देखा है, या दर्शन है, या मैं हूँ। विद इन नो टाइम जब लोग फिल्म देखने लगे, हम सबको, उन सब लोगों को वो सारे किरदार असली लगने लगे। तो कई बार लोगों ने मुझे आके ये भी कहा है दैट वी हेट यू कम्प्लीटली। एज एन एक्टर आई थिंक दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी। और जो आपने दर्शन को सवाल पूछा था पहले, जब इस फिल्म के पहले हम लोग US गए थे, जहाँ पे हमने प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स की थी, वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यही हाल है। तो मुझे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि वी हैव अ प्रोफेसर एग्जैक्टली लाइक यू। तो इतना रियल किरदार है वो, हर एक किरदार रियल है, एंड आई थिंक मेरा तो बहुत ज़्यादा रियल किरदार है इसमें। तो दैट आई थिंक वाज सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी फिल्म की यही है कि कहीं पे कोई एक्टर नज़र नहीं आया, सिर्फ किरदार नज़र आया। और जहाँ तक फिल्म चलने का सवाल है, एक प्रैक्टिकल माइंड जो हमारा था, हमें पता था कि ये फिल्म चलेगी, कितने लोग इसके लिए उत्सुक हैं इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन हाँ, द श्योर नंबर दैट इट केम ऑन अस लाइक अ सुनामी, वो बहुत सरियल फीलिंग थी। एंड यू यूज़ द करेक्ट वर्ड,
we just feel blessed. सर आपसे क्या कुछ चेंज आपने देखा है इस समय में सच्चे फॉरेस्ट को रिलीज होते हुए काफ़ी समय हो चुका है, कोई ऐसा चेंज जो आप दिखाना चाह रहे थे ऑडियंस को और वो चेंज आपने देखा है और कोई और चेंज आपने देखा सर इस समय में? सबसे पहला जो चेंज है वो ये कि जो हमेशा लोग कहते थे क्या फ़िल्में जो हैं वो सोशल चेंज ला सकती हैं, क्या वो रियलिटी को दिखा सकती हैं, तो इस फिल्म ने सोशल चेंज लाया है। अभी जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया उसमें मैंने बताया किस तरह से एक पूरी कम्युनिटी हील हो रही है और यासीन मलिक ने किस तरह से अपने आप को, अपने गिल्ट को माना है, उसने जजों के सामने अपने गुनाह को, टेररिज्म के गुनाह को कबूल किया है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चेंज है और सारा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया आज जेनोसाइड और टेररिज्म के बारे में बात कर रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है, हमने और पल्लवी ने जब आई एम बुद्धा अपनी कंपनी चालू की थी तो एक उसकी जो सबसे बड़ी जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था वो ये कि ऑडियंस इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अस। बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है, हमेशा एक अनरिटन रूल है कि ऑडियंस जो है बड़ी डम्ब है, इसलिए हर चीज़ को डम डाउन कर देना चाहिए। हमने उसके अगेंस्ट खड़े होकर फिल्में बनाना शुरू किया और आज उसी का नतीजा है कि आप देखिए इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्म है लेकिन ऑडियंस उसको प्यार कर रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है एक्टर्स की प्रतिभा पे पूर्ण भरोसा करना। हमने जितने भी एक्टर्स थे हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा है या ये छोटा है, ये हीरो है या सबऑर्डिनेट है। वी बिलीव्ड इन देयर कॉम्पिटेंस, वी बिलीव्ड इन देयर कैलिबर और सबको हमने उतनी इज्जत और बराबर से खड़ा किया। और उसका यही कारण है कि आप देखिए ऑडियंस जब इसको देखती है तो हमेशा एक ही रिएक्शन, ये तो जो लोग इसके क्रिटिक्स हैं उनने भी ये लिखा है कि ये नहीं समझ में आता है कि इसमें किसका परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा चेंज है। सर आपने एक रिसेंटली पोस्ट किया था मनमोहन सिंह के साथ, वो जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले पोस्ट किया था सर, उससे आप क्या मैसेज सोसाइटी को देना चाह रहे थे? मैं ये मैसेज देना चाह रहा था कि जब हम लोग किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी आदमी जिसके ऊपर टेरर या वायलेंस या किलिंग का चार्ज है उसको जब बड़े लोग शह देते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं तो वो चीज़ कॉमन प्लेस हो जाती है और जो यूथ है उसको लगता है कि ये तो बड़ी आसान चीज़ है, हमें भी करनी चाहिए। मेरा विश्वास ये है कि टेररिज्म को लेके ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए किसी भी लेवल पे, चाहे वो इतना हो चाहे इतना हो, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अब कोई सवाल नहीं बचा, जवाब भी नहीं बचा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।